वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक। आज हम बात करेंगे एशिया कप पे, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पे, पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका पे, और उसके अलावा हम वर्ल्ड कप पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या हाल चाल है आपके सर? सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैंने जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे यार, बड़ी टेंशन थी कि एशिया कप होगा नहीं होगा, वर्ल्ड कप में टीम जाएगी नहीं जाएगी। हम तो जी स्पोर्ट्स लवर हैं, हम तो कहते हैं बस क्रिकेट होनी चाहिए। और अभी आपको पता है थोड़ा सा बोरियत हो रही है, कुछ दिन से मैचेस नहीं है, बट नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड। लॉट ऑफ क्रिकेट इज कमिंग अप। सो इज इट कंफर्म्ड, लाइक ऑल द कंफ्यूजन इज गॉन, कि एशिया कप अब हो रहा है? सी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट जैसे क्रिकइंफो रिपोर्ट कर चुका है, द क्रेडिबल मीडिया हाउसेज, इवन माई सेल्फ हैव द कंफर्मेशन फ्रॉम माई सोर्सेज इन पीसीबी दैट ACC is all set to approve the hybrid model proposed by the PCB because आपको पता है पाकिस्तान को hosting rights मिले। पाकिस्तान was supposed to host the entire Asia Cup in Pakistan, but obviously politics आ गई। BCCI don't want कि पाकिस्तान में वो टीम भेजें। आपको पता है, कट इट शॉर्ट, पाकिस्तान ने यहाँ पे स्मार्ट मूव किया कि सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम भारत की तरह एक ऐसा स्टांस रखें जो बहुत ही बस यस और नो वाला हो, कि जी हम कहें, वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, हम कहें जी आप आए, और फिर कुछ नहीं होना था। आई थिंक पीसीबी शुड बी एप्रिशिएटेड कि आपने कुर्बानी भी दी है और आपने कुछ अपना मकसद भी हासिल किया। मकसद यूं कि 15 साल बाद अमीर आप एशिया कप होस्ट करोगे। 2008 में कराची में एशिया कप हुआ था। अब पाकिस्तान में 15 साल बाद लाहौर में पहले मैचेस स्टार्ट होने हैं, जो 1 सितंबर से शरीर शुरू होगा, 17 सितंबर को इसका फाइनल है। पाकिस्तान गोइंग टू होस्ट ओनली 4 मैचेस इन लाहौर, देन इट्स मूविंग एशिया कप विल मूव टू श्रीलंका देन। बट राइट। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था अमीर कि आप यहाँ पर एंटायर एशिया कप को ना मूव होने दें, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपको होस्ट करनी है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा सीन क्रिएट होता अमीर कि आपका पूरा एशिया कप जाता, तो कल को फिर चैंपियंस ट्रॉफी की भी गारंटी नहीं थी। नाउ वी हैव, वो कहते हैं ना, अब आप हाफ क्लास एम्प्टी देख लें, हाफ क्लास फुल देख लें। कुछ लोग कह रहे हैं सर 4 मैचेस क्यों, पूरा एशिया कप क्यों नहीं? ये है तो नहीं, तो आपको ये लग रहा है कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही यूज होगा आपके ख्याल से? क्योंकि देखें, पाकिस्तान इंडिया विजिट कर रहा है, ठीक है, वो हमें होस्ट करेंगे, इंडिया होस्ट करेगा। और अभी जो रिसेंटली पॉलिटिकल चेंजेस हमने कुछ देखे, जिसमें हमने थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी देखी फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान। तो ये एक डेवलपमेंट जो है हम देख रहे हैं, हमें डेवलप होती नजर आ रही है। तो आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड में जाएगा, या तब तक मामला कुछ इस तरह के बन जाएंगे कि हो सकता है हाइब्रिड ना हो और टोटली पाकिस्तान जो है उसको वो कर रहा हो होस्ट? देखिए, इस मामले में मेरा, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स कवर करने का एक्सपीरियंस भी है, आई वेरी क्लोजली फॉलो हाउ आईसीसी वर्क्स अबाउट द मीडिया एक्रेडिटेशन, द होस्टिंग राइट, द बिड्स, द मीडिया राइट। ICC is very organized, very professionally they do their events. वो 2-2 साल पहले प्लानिंग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एशिया कप, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर आपको एक दूसरे की जरूरत है, बार्गेनिंग भी होती है थोड़ी सी, अब ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहे, नॉट एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स थिंग, बट ब्लैकमेलिंग भी हो जाती है, जी हम नहीं आएंगे, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। बट आईसीसी डोंट कट लाइक दिस। आई नो हाउ दे form the committees, the tournament directors, they have everything organized. वो independent professionals hire करते हैं। ICC can't work like this. अगर उन्होंने अनाउंस किया है कि एशिया कप, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, then it will only happen in पाकिस्तान। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क में भी या पाकिस्तान में भी अगर वो होस्टिंग राइट देते हैं और 1-2 साल पहले उनको लगता है कि कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, या ये भी हो सकता है कि कोई XYZ बोर्ड उसको कहते हैं ना, प्रिपरेशंस को मीट ना करो। यू रिमेंबर कि जब बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे या रियो डी जनेरो में, तो हर वक्त ये होता था जी स्टेडियम पूरे हुए नहीं हुए, वहां पे तैयारियां हुई नहीं हुई, वो डेडलाइन मीट हो रही नहीं हो रही, वो आपको एज अ होस्ट करनी पड़ती है, या सिक्योरिटी अल्लाह न करे प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं होगा। आई एम प्रीटी होपफुल। हालांकि लोग इस वक्त मुझे बहुत, मेरे अपने ऑफिस में मेरे जो है कोर कलीग्स हैं, वो मुझसे प्रोग्राम्स के अंदर बड़े आर्गूमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं आप देखिएगा भारत वहां भी मसला करेगा। बट आई एम हाउ क्लोजली आई फॉलो आईसीसी, वो नहीं ऐसा होने देंगे। वो खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में कोई मसला हुआ तो शिफ्ट हो गया, अलग बात है। अदरवाइज आइदर इंडिया हैव टू विजिट पाकिस्तान और दे हैव टू सरेंडर देयर पॉइंट्स, देन दे शुड गिव द वॉक ओवर द मैचेस जो नहीं हो खेलते। कोई मेरे ख्याल में हाइब्रिड मॉडल का सीन नहीं होने वाला ना। अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हैज टू गो, पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, वो तो गिवन है, वो भी आना पड़ेगा।
बिल्कुल ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एशिया कप पे दोबारा। आप मुझे बताएं कि सिंस होने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट, ये देखे ना, अब पहले आपकी एक्साइटमेंट होती थी कि हमारा फलाना प्लेयर कैसा खेलेगा। अब एक्साइटमेंट ये है कि टूर्नामेंट होगा कि नहीं होगा। तो अब ये तो चीज़ हमारी तय होगी कि टूर्नामेंट हो रहा है इंशाल्लाह। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? वर्ल्ड कप देखिए से पहले एक पाकिस्तान, बड़ा टूर्नामेंट है। देखिए बड़े अरसे बाद ऐसी फील आती है अपना, जो हम 90s में सोचते थे, व्हेन वी हैव लॉट ऑफ सुपरस्टार्स, वसीम, वकार, खैर वो तो बहुत बड़े लेजेंड्स थे, अभी उनका मुकाबला नहीं है। बट दिस टीम अंडर बाबर आजम शोड लॉट ऑफ प्रॉमिस। लुक एट देयर अचीवमेंट। दे बाबर आजम पाकिस्तान is this current team is the only team who beat India in the World Cup. हमने देखा कितना comprehensively हमने उनको हराया. Then we beat in the Asia Cup. Then we managed to reach the final of the World T20 and we played superbly, by the way. ठीक है, वो एक मैच में गड़बड़ होगी जिम्बाब्वे ले, but we bounced back. We beat South Africa, we beat New Zealand, and even in the final we were very competitive. And अगर वो शाहीन अगर वो injured ना होते तो who knows कि हम वो जीत जाते. This team under Babar Azam looks pretty gel. जो मुझे अच्छी चीज लगती है कि बाबर खुद भी इवॉल्व हुए हैं एज अ प्लेयर, एंड नाउ ऑफ कोर्स ही इज द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, नॉट ओनली अ प्लेयर। एज अ लीडर इफ यू कैन सी कि किस तरह उन्होंने रिजवान को जो है वो अपने साथ एक स्टारडम में लेकर आए हैं, वो परफॉर्मेंसेस रिजवान की भी उनको भी क्रेडिट जाता है। देन भी बिल्कुल जी, बहुत सपोर्ट है रिजवान की ओपनिंग एंड पे। देन नसीम, द शादाब, देन इफ्तिखार अहमद नाउ कम्स इन। पाकिस्तान हैव अ ग्रेट चांस नॉट ओनली इन एशिया कप but only also in the World Cup because of the condition. Because we have lot of depth in our batting, we have quality around us like Nawaz, we have Shadab, we have even Imad Wasim waiting in the wings. Then we have 3 quality fast bowler, we have quality top order. एक चीज की मिसिंग थी अमीर, वो मुझे वो भी थोड़ा सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। Maybe I sound bit optimistic, more than optimistic right now, but मुझे इफ्तिखार के आने से और सलमान अली का आगे आने से थोड़ा सा वो एरिया भी कवर होता दिखाई देता है, जो हमें यस, एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कट करूंगा, सॉरी टू कटिंग यू, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू हैव बीन वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ इफ्तिखार थ्रू आउट, और हमने भी रिसेंटली देखा भी कि जब वो आए थे तो गेम ही चेंज हो गई थी। और वो देखें, आपका बड़ा ही एक यंग स्क्वाड है, उसमें जब एक इस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है ना, तो वो एक कहते हैं ना कि रिलाय करने के लिए कोई है, तो वो इफ्तिखार फिट्स इन सो वेल। तो बिल्कुल वो आपकी सपोर्ट जो है वो बजा रही, और हमने देखा कि इफ्तिखार जो है वो मेरा ख्याल है बेहतरीन एडिशन रहेंगे इन द स्क्वाड। देखिए मेरी एक 14 साल की जर्नलिज्म है ना अमीर, उसमें मैं एक चीज का बड़ा हामी हूँ, अ सीजन्ड डोमेस्टिक परफॉर्मर वोंट लेट यू डाउन। ये मैंने ये सीखा है, जो मैंने देखा है। मैंने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जाके, चाहे मिसबाह उल हक सी व्हेन ही जॉइंड वेरी लेट, बट उसने पॉइंट नहीं किया। यूनुस खान when Yunus comes to the scene with a lot of runs behind him, इंतजाम उल हक को हमसे पहले किए हैं वो। बट मैंने देखा कि हमने जिन डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मौका दिया है उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है, और भारत में भी ये बातें शुरू हो गई हैं। मैं सुन रहा था वहां पे मीडिया को जब वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आ रहे हैं, कि आईपीएल के परफॉर्मर्स को या जो आपके T20 के हीरोज हैं, हमने पीएसएल में भी कुछ ऐसा किया है कि हमने बहुत बढ़ा चढ़ा उनको सारे फॉर्मेट खिलाने शुरू कर दिए, विच इज रॉन्ग। मैं समझता हूँ इफ्तिखार कामयाब हुए क्योंकि जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं, उस बंदे ने 6-7 साल से रन के ढेर लगाए हुए हैं, मोहम्मद रिजवान की तरह। रिजवान का भी यही था, देखें उसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को, जस्ट बिकॉज कि जब आप इतना टाइम मिडल में गुजारते हो, जब आपने इतना रगड़ा खाया होता है, क्रिकेट के जबान में कहते हैं रगड़े खाए हुए आपने, फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो। तो इफ्तिखार के अंदर एबिलिटी है कि इतना एक्सपीरियंस है उस बंदे के पास कि जब वो वर्ल्ड कप में खेलेगा, हालांकि आप भी क्रिकेट इन्फो पे जाके उसके मैचेस निकाल लो तो उसने चंद मैचेस खेले हुए हैं, 10-12 मैचेस नहीं है टोटल उसके। ही इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, बट डोमेस्टिक एक्सपीरियंस उसको ना हेल्प करता है कि वो मुश्किल सिचुएशंस में जब टिप्स डाउन वो टीम को उठाता है। उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो जब चाहे रोकने लग जाए। आपने देखा होगा जब व्हेन नीडेड ही कैन स्लॉग एज वेल। तो ही इज अ कंप्लीट पैकेज। आई एम वेरी होपफुल एंड हाई होप फ्रॉम द इफ्तिखार। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब्दुल गफ्फार साहब ये बताएं कि जो हमारा एशिया कप आ रहा है, इसमें आप फाइनल कहाँ पे देख रहे हैं होता हुआ? देखिए एशिया कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हल्की हल्की सी आवाजें ये आ रही हैं कि अगर भारत फाइनल में नहीं आता एंड बी इन द फाइनल लाइक विद एनी अदर टीम लाइक मे बी बांग्लादेश, श्रीलंका, XYZ, तो पाकिस्तान विल पुश फॉर देयर केस, क्योंकि वो फिर हमारा राइट भी है, वी आर द होस्ट। बट अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल बिकॉज अगेन लॉजिस्टिकल इश्यूज। आपने भी सारा पैनल की मैनेज किया हुआ है, देन ब्रॉडकास्टिंग इशू,
the ticketing side, the security arrangement, the protocol, everything has to be on the then backup. पाकिस्तान को I think अभी टाइम है if you can fight your case. और ये बुरी चीज नहीं है, अगर पाकिस्तान आता है और इंडिया ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हमारा राइट भी है. इट वॉन्ट लुक गुड ना कि इंडिया भी नहीं आया और हम अपना फायदा श्रीलंका में खेल रहे हैं, होस्ट भी आ नहीं, फिर तो डेफिनेटली, बट गिवन कि इंडिया आता है और ऑब्वियसली हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्टेंस होती है और इंडिया अगर आपके टूर्नामेंट का पार्ट बनता है तो फिर आई थिंक वो आपकी बात ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड ऑल द अरेंजमेंट, प्री अरेंजमेंट्स, आई थिंक वो फिर जो वेन्यू है वो मेरा ख्याल है न्यूट्रल ही होगा फॉर द फाइनल, जो भी स्केड्यूल आएगा. डेफिनेटली न्यूट्रल वाला ऑप्शन फेवरेट है. लेकिन अमीर, हमने देखा है कि आप जब एक नॉर्मल वर्ल्ड कप भी देखते हो, हम तो खैर शायद इतना नोट भी नहीं करते थे पहले, लेकिन अगर आप देखो तो एक मैच सिडनी में हो रहा था, तो एक मेलबर्न में, कराची में पीएसएल, तो कभी लाहौर में. इतना मुश्किल नहीं है ये, इतना इसको ना बनाया जा रहा है, ये बहुत नॉर्मल चीज है. इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सवा नजम सेठी ने मेरे शो में डॉन पर कहा कि भाई हम तो ये भी तैयार हैं कि अगर हमें कुछ एक्सपेंस बेयर करना पड़ जाए. नाउ वी आर माशाल्लाह have lot of thing in our finance. Yes, of course. We hosted England, Sri Lanka, वो हाउसफुल थे. तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आई थिंक आखिर तक जाएगा, अगर कोई कहते हैं ना ऑल द वे कि भाई हमें भी अगर अपने पैसे भी लगाने पड़ रहे हैं, बट वी वांट. आपको याद होगा PSL 2 का फाइनल जिसे पेशावर ज़ल्मी ने आकर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल की बुनियाद रखी थी. जॉर्डन, क्या माहौल था वो. एक मैच के लिए पूरा पाकिस्तान जो है ना ऐसे ईद का समा था. आई स्टिल रिमेंबर दैट the field, the cricket thing in the air, कि वो लाहौर बस बजिंग कि पता नहीं क्या और ऐसा ईद हो रही है. वो इतने अरसे बाद एक बड़ा मैच हुआ था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आया. तो इतना मुश्किल नहीं है. पाकिस्तान अगर थोड़ा फाइट करे तो आई थिंक वी कैन पुट ACC टू द एज कि भाई अगर हम पहुंचते हैं और इंडिया नहीं पहुंचता है, वी शुड होस्ट द फाइनल इन लाहौर, बट इट्स अनलाइकली इन माय बिल्कुल ठीक है. अच्छा गफ्फार, हम चलते हैं अभी रिसेंट जो बिल्कुल आने वाला एक टूर्नामेंट है उस पर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका. तो इसका आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट तो कंफर्म्ड है, हमारे 2 मैचेस होने हैं, ODI की भी बात चल रही है कि हो सकता है ये कन्वर्ट हो जाए इनटू ODI सीरीज भी, हमें 3 मैचेस मिल जाए. इस पे क्या कंफर्मेशन है, क्या इस पे आपको अपडेट्स है? देखिए 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है अमीर, और ये बड़ी अजीब बात है, मुझे नहीं पता हाउ क्रिकेटिंग अफेयर्स बीइंग लुक आफ्टर दीस डेज. मतलब फुटबॉल, वर्ल्ड कप, यूरो, सबको हमको पता है कब होगा, कैसे होगा, टिकट्स आ गए हैं. कांट बिलीव कि पाकिस्तान टूर श्रीलंका इन जुलाई फॉर द 2 मैच टेस्ट मैच सीरीज, शेड्यूल स्टिल नॉट अनाउंस्ड यet. ये बहुत अजीब सी बात है. हालांकि 16 जुलाई से पहला टेस्ट है, 24 से दूसरा, बट ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं ना कहीं ये बात हमें पता चली थी, क्योंकि डिस्कशन हुआ है दोनों बोर्ड्स का, बिकॉज एशिया कप जब अनसर्टन था कि हमें थोड़ा सा वर्ल्ड कप के लिहाज से कुछ मैचेस मिल जाए. बट ये इतना जो ना अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसकी हवाई बातें लग रही है मुझे. 2 टेस्ट मैचेस तो कंफर्म है, आपको खेलने हैं. आपका इस पर तरबियती कैंप लाहौर में कदाफी में जारी है. और पाकिस्तान को सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव अ गुड बॉलिंग यूनिट. हमें शाहीन अगर आते हैं तो उनके ऊपर बहुत रिलाई करना है. वी डोंट हैव अ क्वालिटी स्पिनर्स देन. इब्रार इज वेरी यंग, और फिर आप देखो तो कोई अभी आप तो इंग्लैंड, श्रीलंका, सॉरी न्यूजीलैंड से जो होम सीरीज में हारे, इसकी वजह ये थी जो डोंट हैव बॉलर्स जो कि 20 विकेटें ले ले. यार टेस्ट मैच में तो कहा जाता है ना कि आपके पास बॉलिंग होनी चाहिए जो 20 विकेटें ले ले और होल्ड आउट ऑपोजिशन. पाकिस्तान क्लियरली स्ट्रगलिंग इन दिस फेज, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट एंड स्पेशली इन बॉलिंग. इट्स द वीकेस्ट डिपार्टमेंट वी हैव इन आवर क्रिकेट ऑल राउंड. हम T20 में बहुत बेहतर हैं, वनडे में बहुत बेहतर है, वी हैव अ वेरी गुड बॉलिंग यूनिट, बट टेस्ट में हमें बहुत मेहनत करनी है. I see Naseem and Shaheen is the solution for it. They should play this 2 test match series. चाहे जितनी गर्मी है, जो कुछ है, आप अगर चाहते हो आपका नाम लेजेंड्स में आए, आप बताते हो आप ग्रेड्स में शुमार हो, जैसे भी Cummins, Starr and the like of Ball and bowled out India, they won the championship for their team. This should be the goal for them. They are quality limited hours players. Stardom already with them, but the only thing missing in Shaheen CV as well, that he should perform and excel in the test cricket as well. एक और चीज मैं जरूर आखिर में बोलूंगा कि हमारे पास यार सकलैन मुश्ताक अहमद जैसे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और हमारा स्पिन बॉलिंग कैंप लगा हुआ है. हमने सारे बच्चे जमा किए हैं उधर, और हमने दोनों को बुलाया तक नहीं यार. हमने दुनिया से भी किसी को नहीं बुलाया. आप अपनी रिसोर्सेज को तो इस्तेमाल करें यार. आपने सकलैन मुश्ताक को भी हेड कोच बनाया था. He is a proper legend of modern day, limited hours cricket. Also, a world class performer in his days in the test. Oh yes. हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे.
माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यार, वो लाहौर में बैठते हैं दोनों, वो मुश्ताक भी उधर ही है, वो सकलैन भी उधर ही है, हाँ जस्ट यार कंसल्टेंसी करें, बहुत फर्क पड़ता है यार। आप छोटी छोटी चीज भी सीखते हैं ना, एक गुरु आपको कुछ एक टोटका दे दे, एक टिप बता दे, आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो ये यार, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, हाँ। आपको सोचना पड़ेगा, ये योर वीकेस्ट डिपार्टमेंट, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। टेस्ट क्रिकेट में आपकी बॉलिंग इज योर वीक डिपार्टमेंट, यस, इट इज बट एक्सपोज्ड, इट इज ऑल ओवर, इट इज क्वाइट एक्सपोज्ड कि हमारा जो है स्पिन डिपार्टमेंट बाकायदा वीक है। बॉलिंग डिपार्टमेंट, अगर हम वही बात है T20 देखें, ODI देखें, तो वी आर सॉर्टेड। लेकिन जो टेस्ट पे आते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का जो पास रिकॉर्ड रहा है, क्या मसला आपको लगता है, मेन मसला क्या है? कि मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है देखने का, मुझे तो लगता है कि मेंटालिटी का थोड़ा सा इशू भी है, कि हम शायद वो उस मेंटालिटी के साथ ही नहीं जाते कि हमने जीतना है। हम सेकंड डे थर्ड डे में ही ड्रॉ की तरफ जो रुझान बन जाता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखिए, मैं इस पे इतना कहूंगा कि आप देखें कि दानिश खलीली की जो विकेट थी 250, उसके बाद वहाब थोड़ा खेले, आमिर खेले, बट अगर आप देखो तो वी डोंट हैव अ यू नो जेन्युइन टेस्ट बॉलर जिसने लॉन्ग रन में को 300 विकेट ली हो, 400, सीरियसली मिसिंग दैट लिंक। हमारे हम्म। पास आसिफ और आमिर, वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, देन डिसअपीयर्ड और सब कुछ हो गया, वी हैवंट रिकवर्ड सीरियसली यार। ऐसे लगता है जैसे बस हम ना एडजस्टमेंट में है। After a long time, now we have two quality fast bowler in favor of Shaheen and Naseem, जो आपकी कहते हैं ना लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। आई थिंक वी शुड वेरी केयरफुली हैंडल देम, वर्कलोड मैनेजमेंट, सेलेक्टर शुड हैव अ वर्क। डोंट फॉरगेट अमीर के ये T20 लीग्स का दौर है, यहाँ पे अब आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, यू हैव लॉट ऑफ मनी यस। इन्वॉल्व्ड एंड ऑफर। एक और चीज भी हमें करनी है कि हम मिचेल अपने स्टार्क ने, बल्कि मिचेल स्टार्क ने इसी बारे में बात भी की ना, अभी रिसेंटली बड़ी वायरल उसकी वो बात जा रही थी कोटेशन के, पैसा जितना भी हो लेकिन टेस्ट क्रिकेट है, एंड ही हैज टू क्रॉस दैट मार्क ऑफ 100 मैचेस नो मैटर व्हाट। तो वो आप देख रहे हैं, वो जो एटीट्यूड है, जो एग्रेशन है टुवर्ड्स टेस्ट, जो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें लैक भी फील होता नजर आता है पाकिस्तान में। तो अगेन मुझे लगता है मेंटालिटी का भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि लॉट ऑफ क्रिकेट इज गोइंग ऑन T20 के एस्पेक्ट से देखें आप, तो शायद वहाँ पे भी मेरा ख्याल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई मसाइल हैं हमारे। बिल्कुल है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कल शाहीन शाफीदी के वाले से खबर आई थी कि शायद वो टेस्ट सीरीज स्किप करना चाह रहे हैं या उनको रेस्ट करवाया जा रहा है, बट ही हिमसेल्फ ट्वीटेड कि नहीं, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट क्रिकेट। और मैं यस। तो खुश हूँ, करे भाई, ये अगर हमने ये रवायत अभी यहाँ डाल दी तो फिर तो हमें शाहीन पहले नहीं मिलते टेस्ट क्रिकेट में, फिर वो यहाँ खेले नहीं श्रीलंका में कि गर्मी है या कुछ है। पर बहरहाल वो कहते हैं ऑल वेल इफ एंड वेल, तो बहुत अच्छा हुआ कि ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द सीरीज, यही बहुत और आपको इंपॉर्टेंट याद होगा कि एक बड़ी है। आफ्टर दानिश खलीली, यासिर शाह वाज आवर मेन वेपन, बट उनको भी हमने सही इस्तेमाल नहीं किया। हम एक तो लोगों को बहुत जल्दी खुदाफिज कह देते हैं, बट आई एम वेरी होपफुल अमीर की ये जो बाबर की टीम है, बाबर हिमसेल्फ इज अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर, हंगर नजर आती है। मैंने कराची में, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू कवर दोस टू इनिंग्स दैट क्वालिटी 100 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, देन ऑफ कोर्स जो उनकी अगेंस्ट न्यूजीलैंड इनिंग थी, वन ऑफ द बेस्ट T20 टेस्ट इनिंग वी सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय पाकिस्तानी। तो नजर आता है वो बाबर के अंदर चीज। आई एम प्रीटी होपफुल कि वो ट्रांसलेट करेगा इस चीज को अपने जेन्युइन स्ट्राइक बॉलर्स की तरफ, कि वो आप टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लें, बिकॉज जैसे आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। हमें इस तरफ वापस आना पड़ेगा। हमें अपने बोर्ड को ये भी सोचना है, आखिर में एक चीज ऐड करूंगा अभी, कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपने प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट में एंगेज रखना है तो लुक आफ्टर देम वेल। अगर किसी को बाहर ऑफर है, अगर आप उसको नहीं खेलने दे रहे, बट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने हैवी होने चाहिए कि उनकी कंपनसेशन हो। और बेन स्टोक्स के लिए इंग्लैंड यही करता है, कमिंस के लिए करता है, स्टार्क के लिए ऑस्ट्रेलिया करता है, दे हैव ऑफर फ्रॉम IPL, बट यू कांट सी प्ले देम इन द IPL बिकॉज वो फोकस करते हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट पर, और उनका बोर्ड फाइनेंशियली उनको पीछे सपोर्ट करता है ताकि उनका नुकसान ना हो। आई थिंक वी शुड हैंडल दिस वेरी प्रोफेशनली। बिल्कुल। और आपने देखा होगा अभी WTC होके हटा है, और एक तो हाउस वाज फुल, इट वाज फॉलोड ग्लोबली। टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से उन्होंने एक कह लें, एक तो WTC का इनिशिएटिव ज़बरदस्त रहा है। दो अभी तक इवेंट्स हुए हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के, और अमेजिंग रिस्पांस रहा है। मेरा ख्याल है ये इस तरह के जो ICC की तरफ से भी जो डेवलपमेंट्स हुई है टू प्रमोट टेस्ट क्रिकेट वंस अगेन, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अब ट्रांसलेट करना शुरू कर देगी PCB में, या हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसमें भी ट्रांसलेट करना शुरू कर देगी। और एक आपको याद होगा एक स्टिग्मा अटैच था हमारे साथ कि हम अनप्रिडिक्टेबल हैं,
we are the unpredictables, which goes positively as well as negatively as well, because if you're a good team you should not be unpredictable, you should be the winner team. तो वो एक जी चीज हमारे साथ आई थी, और वही अब आप देख रहे हैं कि टेस्ट के साथ भी हमारे साथ ये चीजें अटैच होना शुरू हो गई है। कि अभी अभी रिसेंटली शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू था पॉडकास्ट, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि वी आर वेरी गुड टीम विद वाइट बॉल। तो अब वो स्टिग्मा अटैच होने लग गया कि रेड बॉल तो ऐसे है कि जैसे हम लोग पता नहीं उसमें परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक आपने बातें बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट की हैं, और ये अगर इम्पैक्ट दे गई ये चीज़ें, इन पे नोटिस हो गया तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। आखिरी हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से। वर्ल्ड कप 2023 जो कि फाइनली अनाउंस हो गया 15 अक्टूबर को, हमारा मैच भी है विद इंडिया। आप बताएं क्या रिजल्ट रहेगा? This is going to be fun because World Cup happening in India, Pakistan या going in India. It's a very rare thing we seen. वर्ल्ड तो बहुत अरसा हो गया नहीं देखिए। हमारी जनरेशन तो बेचारी बिल्कुल ही डिप्राइव हुई है यार, ना इंडिया पाकिस्तान आता है ना पाकिस्तान इंडिया जाता है। दिस इज गोइंग टू बी फन बिकॉज अगर आप देखो तो लिमिटेड अवर्स अब बहुत ना मीन बहुत कंपेटिटिव क्यों हो गया है कि दुनिया भर के सारे स्टार प्लेयर आईपीएल खेलते हैं, पीएसएल आके इंग्लिश प्लेयर खेलते हैं। अब वो सीन रहा ही नहीं कि कोई ना बहुत यूनिक किस्म की कंडीशंस हैं जहां वो चैलेंज होगा। दे आर इक्वली गुड अगेंस्ट द स्पिनर्स एज वेल। तो आप अगर देखो इंग्लैंड ने तो सेट किया है, वो तो कहते हैं बेंचमार्क की हाई कर दिया, 350 400 वाली क्रिकेट हो गई है। आई थिंक दिस शुड बी फन। जैसे मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान with their recent records, with the captain is a world-class player, then we have a quality three pacers, especially in the limited format, and then we have, a depth in our batting. Only thing I can point out here regarding the World Cup, the longer format, I think we just struggle a bit in the middle part of our bowling unit because हमारा जो spin है, आपको याद होगा when Saeed Ajmal and of course the Shahid Afridis and Mohammad Hafiz, control भी होता था, विकेट भी मिलती थी, एंड दे वर गेम चेंजर्स। उसामा भी लुक गुड कि वो उन्होंने थोड़ा सा प्रॉमिस शो किया, बट ही इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस एट इंटरनेशनल क्रिकेट। शताब, इंजरीज एंड some sort of inconsistency, I would say, in the middle hour. This is the only area we lack right now, but I'm pretty hopeful. Asia Cup coming up, we have then the Afghanistan series hopefully in the August. I think we should now back our one or two spinners, just back them. I think mentorship would be good, more than enough. Mentorship would be more than enough. Just a little bit of guidance from Saklan, from the likes of Saklan and Mushtaq bhai. I think that can totally change the game for us. Absolutely. I think मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम किस चीज से इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्लान को न्यूजीलैंड से फोन कर दे, मुश्ताक भाई को वेस्ट इंडीज से कर देते, हायर देम फॉर द वर्ल्ड कप। वी शुड हायर देम राइट नाउ। Consultancy role, maybe a mentorship role up to the World Cup, because जैसे आपने कहा, because we are playing in India, spinner's role is going to be absolutely crucial. Yes. Don't forget, Saklan Mushtaq, unfortunately not able to win a World Cup with Pakistan. He was the finalist in the '99 World Cup. But when England won the World Cup in 2019, he was in their dressing room as a spin consultant. And Adil Rashid, Moeen Ali, he lifted the World Cup with England. So are you getting that England just hired them, they will go maybe in a week or two, and then we regret कि यार हमने क्यों नहीं किया? I think it's a very simple thing. Cricket board को ये इसमें कोई rocket science ही नहीं है. We definitely need a spin consultant. हमारे पास दो अपने गुरुज बैठे हैं यार। ये जो एंडी फ्लावर जो ने जमाने में इंग्लैंड को खड़ा किया, मुश्ताक अहमद was his main guy of his core team. वो जो उनकी एक आपको याद होगा जब ग्रैम स्वान खेलते थे उस जमाने मॉन्टी पेनेसार थे, Mushtaq was the man behind the success of Graham at that time, and then of course Andy Flower का वो बहुत important एक role थे। I think we should focus on this. It's the only area where I can see Pakistan struggle a bit because we don't have experienced player. We definitely have a depth in our batting because Shadab and Nawaz, everyone can bat as well. पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा यार वो दिल बड़ा करने वाला एक स्पिनर चाहिए, जो जैसे सईद अजमल आखिरी हमारे पास स्पिनर आए थे, a game changer spinner. From nowhere he can bowl the दूसरा, the produce the magic delivery and the surprise the opposition. हम थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं मिडिल ओवर्स में। कैप्टनसी भी यहाँ पे थोड़ी सी और गेम प्लान भी थोड़ा सा रिव्यू होना चाहिए और हमें अटैकिंग माइंडसेट से जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। Then we have a good chance.
अच्छा, एंड पे चलते हैं, बस एक दो और चीज़ें थी। हमने कुछ देखे टैलेंट्स ऐसे देखे जो कि बहुत आउटशाइन किए, जिनमें पोटेंशियल था। उनमें से एक आमिर जमाल है। क्योंकि देखें, समटाइम्स हमारा जो फास्ट यूनिट है ना, वो भी अक्सर सस्टेन नहीं कर पा रहा होता, कंटेन नहीं कर पा रहा होता जब गेम एंड पे होती है। तो आप क्या समझते हैं, एक आमिर जमाल को और एक जमान को, लाहौर कलंदर्स के जमान थे, इन दोनों की इंक्लूजन ओडीआई फॉर्मेट में हो जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इनको चांस मिलना चाहिए? बिकॉज हमने देखा है कि हमारे जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, उनमें अक्सर इनकंसिस्टेंसी नजर आ जाती है। 2 मैच अच्छे खेले तो 2 थोड़े आउट ऑफ फॉर्म खेल लिए। तो व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि T20s में तो दे आर फैंटास्टिक। देखिए, जमान को मैं समझता हूँ, अगेन मैं उसी अपने जो कोर पॉइंट है उसको रिपीट करूंगा। आई थिंक जमान डोंट हैव मच एक्सपीरियंस ओवर ओडीआई क्रिकेट, मतलब जो आपकी वो डोमेस्टिक भी शायद इतना नहीं खेले हुए। ही इज अ स्पेशलिस्ट T20 बॉलर, स्पेशली फॉर द डेथ बॉलिंग। हमने उनको सिलेक्ट कर लिया है एंड ही इज डूइंग माशाल्लाह वेल इन इंग्लैंड एज वेल। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी हाउ ही राइज फ्रॉम द PSL। आई थिंक वी शुड स्टिक विद हिम फॉर दिस रोल। 2024 इज कमिंग। आमिर जमाल के लिए यस, बिकॉज अगर आप देखो तो मेरे ख्याल में वी मेड अ ब्लंडर। वो जो आपको याद है, मोइन अली और आवर गद्दाफी स्टेडियम में ही वन अ मैच फॉर पाकिस्तान। He should have been stayed away in the squad that time. हमें वो struggle थी। ये it's a joke by the way. It's a terrible thing to mention again. When we visited Australia for the T20 World Cup, we don't have a genuine all-rounder. A bowling all-rounder. Not I'm talking about the spin all-rounder, the fast bowling all-rounder. We don't Yes. have it in the squad. That was a blunder in my mistake. He should have been in the squad. और अभी भी आमिर जमाल जो उसका PSL का परफॉर्मेंस है, अभी उसने पाकिस्तान टीम के साथ जो शाहीन के साथ टूर किया, he looks a genuine all-rounder. He has a pace. He can bowl fast. He has the Yorkers. Then in batting, he has the striking ability. He has the potential to become a solid all-rounder. My Yes, vote for him. My vote for him. But I think for India, maybe you can go even without him because of the condition. We have 3 genuine bowlers. We have the spinning all-rounders. Even Imad Wasim waiting in the wing. He is a dream PSL fourth. He is a wonderful PSL in the PSL 8. मुझे लगता है कि आमिर जमाल could be a good backup option right now. But उसको आप प्लान में रखो। पर हमारे यहाँ पता प्रॉब्लम क्या है, मैं ये जरूर बात बोलूंगा। हमने अब्दुल रज़ाक को ऑलराउंडर बनाया था। रिमेंबर 99 वर्ल्ड कप, वसीम अकरम promoted him for the number 3, and then वसीम अकरम We have loads of stories. We have loads of stories. आप देखें शाहिद अफरीदी, then we have शोएब मलिक, people like that ना। तो मतलब players like that के उनको develop किया, उनको वो डेयरिंग रोल्स दिए, उनको पुश किया। यहाँ पे तो टैलेंट इतना ज्यादा है, लेकिन उनकी तो नरिशिंग ही नहीं उस तरह से हो रही। देखिए, ऑलराउंडर ना रातों रात नहीं बनते। ऑलराउंडर आपको डेवलप करने होते हैं। रज़ाक को हमने डेवलप किया था, टेस्ट ऑलराउंडर भी बनाया। आमिर जमाल को आपको भी सिस्टम में लाना पड़ेगा। पहली बात, उसको ही शुड बी विद स्क्वाड्स लाइक वनडे T20 स्पेशली, और फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें और देन डेवलप हिम, उसको रोल दें। जैसे पिंच हिटर का आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, शादाब को, नवाज को। आप न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीते, वहां पे इंडिया वाला मैच आपको याद होगा, नवाज स्टन्ड इंडिया विद दिस वेरी क्विक 540 आउट इन द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द मैच। आपको ना ये राउंडर्स ऐसे ही ग्रूम करने होते हैं। तो आमिर जमाल डेफिनेटली हैज अ पोटेंशियल। अभी उनको जरूर आपको अब रखना चाहिए। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द PSL, that one match against England where he won the match for Pakistan. It shows कि उसमें ना पोटेंशियल भी है और उसके बाद वो बड़ा दिल भी है। वो जो एक ना बड़े लेवल पे आपको compete करना होता है। I think he belong to that. उसको आपको लाना चाहिए। He can be your future all-rounder. He can be. बिल्कुल ठीक है, चलेगा फ़ाद। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फॉर अस, और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी स्पोर्ट्स टॉक पे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks for having me. Take care. Take care. This is Amir Hamza signing out from Sports Talk. Stay tuned on Zelmi TV for sports updates. Allah Hafiz.